बेटा एग्जाम्पल नंबर 58 शुरू करेंगे, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 12:8:5। ए बी सी रेशियो है 12:8:5। पार्टनर सी इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 बाय द फर्म। सी को गारंटी है कि उसको 50,000 मिलेगा ही मिलेगा। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर्स 2016 का प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 2 लाख रुपया। 2017 उसका हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख रुपया और 2018 उसका लॉस हमको दिया हुआ है 2 लाख रुपया। बेटा ध्यान से देखना, हमने सी को गारंटी दी है कि उसको 50 हजार तो मिलेगा ही मिलेगा। ये सी गारंटी अमाउंट, उसको हमने गारंटी दी है कि तुमको हर साल 50 हजार रुपया मिलेगा ही मिलेगा। अब सी शेयर देख लेते हैं। 2 लाख का प्रॉफिट है, सी का शेयर है 5/25, तो 2 लाख, सॉरी ये 2 लाख का प्रॉफिट है। ध्यान से देखना बेटा, 2 लाख का प्रॉफिट इंटू 5 डिवाइड बाय 25। सी को 40,000 मिला है, लेकिन उसको गारंटी हमने कितनी दी थी 50,000, तो कितने पैसे कम पड़े बेटा 10,000 हमने उसको कम दिए, डेफिशिएंसी। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे 3 लाख का प्रॉफिट, 3 लाख इंटू 5/25 60,000 रुपया। हमने उसको गारंटी दी 50 की, लेकिन उसको मिला 60,000, मतलब यहाँ पे कोई डेफिशिएंसी नहीं है। जब मिनिमम गारंटी होती है ना बेटा, तो कम से कम उतना पैसा मिलना चाहिए। ज्यादा मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम मिल रहा है तो हमको उसको भर के देना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे लॉस 2 लाख का है, तो 2 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 25, मतलब उसने 40,000 का नुकसान भरा है। अब 40,000 का उसने नुकसान भरा और 50,000 उसको मिनिमम हम लोगों ने गारंटेड अमाउंट दिया था कि देखो 50 तो मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब उसकी डेफिशिएंसी है 90,000 रुपए की। तो ए और बी को उसको 90,000 रुपए यहाँ पे भर के देने पड़ेंगे। एक बार फिर से समझेंगे बेटा। सबसे पहले सी का गारंटेड अमाउंट लिख दिया 50 तीनों ईयर में। अब सी का शेयर निकाला 2 लाख इंटू 5/25, 3 लाख इंटू 5/25, 2 लाख इंटू 5/25। हमने उसको गारंटी दी थी 50, उसको मिल रहा है 40, 10,000 की डेफिशिएंसी, उसको 10,000 कम मिल रहा है। हमने गारंटी दी थी 50 की, उसको मिल रहा है 60, कुछ भी नहीं डैश, क्योंकि ज्यादा पैसा मिल रहा है। हमने गारंटी दी थी 50, लेकिन उसका 40 का नुकसान हो रहा है, तो 50 तो मिलना ही मिलना चाहिए, प्लस उसने जो 40 नुकसान भरा है वो भी अपने को भर के देना पड़ेगा। मतलब हमको टोटल उसको 90,000 रुपए भर के देना पड़ेगा। अब आप लोग जनरल एंट्रीज पे फोकस करेंगे बेटा। ये डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। एंट्री नंबर 1, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेके आते हैं। 2 लाख फर्स्ट नंबर एंट्री। सेकेंड नंबर एंट्री, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे 2 लाख। सी को गारंटेड अमाउंट कितना था बेटा 50,000। यहाँ पे ना सी को 10,000 की डेफिशिएंसी थी, कम मिल रहा था, तो जितनी उसकी गारंटी थी सी की वो हम लोग अमाउंट लिख देंगे। अब बाकी कितना बचा 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख को ए और बी 12:8 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 1.5 लाख इंटू 12 डिवाइड बाई 20, मतलब 90,000 ए को मिलेगा, एंड 1.5 लाख इंटू 8 डिवाइड बाई 20, 60,000 रुपया बी को मिलेगा। ठीक है बेटा। एंट्री एक बार फिर से, पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, 2 लाख का प्रॉफिट है, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू ए, टू बी, टू सी। जितनी सी को गारंटी थी 50,000 पहले सी में लिख दिया, 2 लाख में से 50,000 गया, बाकी 1.5 लाख, उसको ए और बी में 12:8 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये दोनों एंट्रियां हुई हमारी 2016 की। अब 2017 कितना प्रॉफिट है 3 लाख। पहली एंट्री कॉमन, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन 3 लाख। 3 लाख, यहां पे सी को ज्यादा मिल रहा है बेटा,
तो एंट्री सेकंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। 3 लाख, सी को यहाँ पे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो जो रेशो है उसी रेशो में हम लोग सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3 लाख इंटू 12 डिवाइड बाई 25 1,44,000। 3 लाख इंटू 8/25 96 एंड 3 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 25 60,000। ज्यादा मिल रहा है तो जो नॉमिनल रेशो है उस रेशो के अंदर हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अगर कम है, डेफिशिएंसी है, तो पहले जितना सी का अमाउंट है वो हमको लिख देना है, बाकी जो डिफरेंस बचेगा वो ए और बी के अंदर उनके बचे हुए रेशो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब बारी आती है 2018 की बेटा। अब 2018 में हमारा लॉस है तो लॉस किसको भर के देना पड़ता है? पार्टनर्स को। तो एंट्री होगी ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना लॉस है बेटा? 2 लाख रुपया। इसको 12:8:5 में डिस्ट्रीब्यूट करूं, 12 लाख इंटू 2 लाख इंटू 12 डिवाइड बाई 25, मतलब ए का नुकसान होगा 96, बी का 2 लाख इंटू 8/25 मतलब 64 एंड सी का 2 लाख इंटू 5/25 मतलब 40,000। अब इसी डेट पे सी को हमको 90,000 रुपए भर के देना है और कौन भर के देगा? ए और बी। तो सी को मिलेगा, ए और बी देंगे तो ए और बी के लिए एक्सपेंस है, तो ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू सी। टोटल सी को हमको 90,000 रुपया भर के देना है, वो ए और बी 12:8 में देंगे। 90,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 20 54,000 ए देगा एंड 90,000 इंटू 8/20 36,000 बी भर के देगा। डन बेटा, ये हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 58 सॉल्व हुआ। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 59 इस चैप्टर का लास्ट सम हम लोग करेंगे। लास्ट सम 59 नंबर। एग्जाम्पल नंबर 59, लेट्स स्टार्ट दिस सम। क्या दिया हुआ है बेटा हम लोगों को? 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्स वाई जेड, 3 सीए हैं एक्स वाई जेड, फॉर्म अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। उनका P&L का रेशियो हमको 3:2:1 दिया है। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। नंबर 1, पहली कंडीशन है Z share of profit is guaranteed to be not less than 30,000। Z को कम से कम 30,000 रुपया मिलना चाहिए। Y gives a guarantee to the effect that the gross fee earned by him for the firm shall not be less than the average gross fee earned by him during the preceding 5 years when he was carrying on the profession alone। वाई कहता है कि भाई मैं पिछले 5 साल अकेला बिजनेस कर रहा था तो हर साल मेरी कम से कम एक फी आ रही थी जो मेरी गारंटी है कि इस साल भी वो फी उतनी आएगी। दैट वाज द एवरेज ऑफ विच वर्क्स आउट एज ₹50,000। वाई कह रहा है कि मेरी जो फी है वो 50,000 रुपया इस साल भी मेरी आएगी ही। Profit for the first year of the partnership is ₹1,50,000। उनका 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ है, फर्म का प्रॉफिट हुआ है 1,50,000 रुपए का, एंड द ग्रॉस फी अर्न्ड बाय वाई फॉर द फर्म इज 32,000। वाई ने गारंटी दी थी कि 50,000 तो फी आएगी, लेकिन आई कितनी? 32,000 रुपया। तो फर्म उसको बोलेगी भाई पहले तो आप हमको 18,000 रुपया फी दे दो, क्योंकि आपने गारंटी ली थी कि 50,000 तो फी आएगी, लेकिन आई कितनी है? 32,000। तो आपको पहले 18,000 रुपया फी फर्म को देनी पड़ेगी। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ध्यान देना बेटा, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे। पर्टिकुलर रुपीज
सबसे पहले लिखेंगे हम लोग बाय नेट प्रॉफिट। 1.5 लाख रुपए का हमारा नेट प्रॉफिट है। हमको फी वाई की गारंटी पे मिलनी चाहिए थी 50, लेकिन मिली है 32,000। तो पहले हम लोग वाई से 18,000 रुपया ले लेंगे। वाई फी 18,000। तो टोटल फर्म के पास आया 1,68,000। ये 1,68,000 एक्स वाई जेड तीनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी रेशियो में। 1,68,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 और 2 5 और 1 6, मतलब x को मिलेगा 84। 1,68,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, y को मिलेगा 56। 1,68,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 6, z को मिलेगा 28। लेकिन कमिटमेंट क्या था बेटा कि z को कितना मिलना चाहिए 30,000। तो 30,000 में कितना कम पड़ा 2,000। वो 2,000 कौन देगा x और y 3:2 में। 2,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 1,200 रुपया x देगा, ये z को मिलेंगे। एंड कितना कम पड़ा था बेटा 2,000। 2,000 में से 1,200 x ने दिया एंड 2,000 इंटू 2/5 800 रुपया y देगा और वो 800 रुपया यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो z का टोटल हो गया 30,000। अब x को और y को कितना मिलेगा 84,000 माइनस 1,200, 82 800, 56,000 माइनस 800, 55,200। एक बार फिर से समझ लेते हैं बेटा। 1.5 लाख रुपया फर्म का प्रॉफिट था, वो लिख दिया। वाई ने गारंटी दी थी कि कम से कम 50,000 तो फी आएगी, लेकिन आई थी 32,000। तो पहले हम लोग वाई से फी का ले लेंगे 18,000 रुपया। टोटल 168, उसको एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 84 56 28 आ रहा है, जबकि जेड की गारंटी है 30,000 मिलना चाहिए। तो 30,000 उसको देना है, लेकिन उसको मिल रहा है 28,000। तो 2,000 रुपया कम पड़ा। वो 2,000 एक्स और वाई 3:2 में 1,200 और 800 रुपया देंगे। ये देंगे मतलब यहाँ से माइनस हो जाएगा और जेड को मिलेगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसी के साथ बेटा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों को आज वेडनेसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन 4 दिनों में इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देनी है। कल से लेके मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स की वीडियोस भेजूंगा। नेक्स्ट वीक से लेके आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट करो पहले एक्सरसाइज का, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मंडे से लेके शुरू करेंगे। थैंक यू बेटा।